क्षेत्र में। और आप सब जानते हैं कि इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त टक्कर है। आम आदमी पार्टी के जो अवध ओझा जी हैं और बीजेपी से रवि नेगी और कांग्रेस ने जो अपने कट्टर ईमानदार प्रत्याशी अनिल चौधरी जी को इस बार मैदान में उतार रखा है। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा एक छोटा सा सवाल है कि इस बार दिल्ली में काफ़ी टक्कर है तीनों पार्टियों में, तो जो मनीष सिसोदिया जी आखिर में उनका अपनी सीट छोड़ के क्या कारण है छोड़ने का? कारण तो एक ही है, जनता के सवालों का उनके पास जवाब नहीं था। अच्छा। सवाल यही थे, इस क्षेत्र को उन्होंने नशे का अड्डा बना दिया, दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज को नशे का एक विधानसभा क्षेत्र बना दिया। लगभग 32 शराब के ठेके उन्होंने खोले और दिल्ली के अंदर 16 से 18 ऐसी विधानसभाएं थी जहां एक ठेका नहीं था, उसमें ठेका खोला। तो प्रश्न थे कि भाई बच्चों को 21 साल में रोजगार चाहिए, आप शराब पिलाने का अधिकार दे रहे हैं। सवाल ये थी कि चौक चौराहे पे आप ठेके खोल रहे हैं जहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं। सवाल ये भी था कि आप पिंक ठेके खोल रहे हैं महिलाओं के लिए, तो क्यों खोल रहे हैं? सवाल ये कि मेरा गंगा जल का जो अधिकार था वो कहाँ गया? तो बहुत सारे प्रश्न थे। राशन कार्ड का सवाल था, गंदे पानी। अच्छा, जो लगभग हमें जो दिल्ली में समस्या मिल रही है इस समय कि एक तो महिला बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन उनके पेंशन, राशन कार्ड और गंदा पानी, क्या सबसे बड़ा फोकस आपका इसी पे रहे? मैंने तो अभी कहा आपको ये प्रश्न थे, इसलिए तो सिसोदिया जी भाग गए। अन्यथा यदि ये सब कुछ ठीक रहा होता तो दिल्ली के डिप्टी सीएम जो नाम मात्र के थे, सही मायने में तो पावर उन्हें मुख्यमंत्री की थी, सो वो चले गए। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं, गरीब लोगों के राशन कार्ड हैं, पेंशन है, गंदा पानी है, क्षेत्र की सफाई है, तो ये तो सब जान अच्छा, चुके हैं। इन्होंने सर एक छोटा सवाल, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा के मामले में हमारा जो है विदेशों तक जो दिल्ली मॉडल फैला हुआ है, क्या दिल्ली में इतना शिक्षा के ऊपर काम हुआ जितना ये कहते हैं? देखिए, केवल प्रेस में, मीडिया में बयान देने के लिए बातें रही हैं। स्कूल की इमारतों का निर्माण करोगे, 25% बजट यदि एजुकेशन का आप लगाओगे तो स्वाभाविक है बिल्डिंगें दिखेंगी। लेकिन ये जो पैसा लगाया था ये ठेकेदारों के लिए लगाया गया था और एक एक क्लासरूम पे जो पैसा खर्च किया गया, ये सब जानकारियाँ उजागर हो चुकी हैं। बड़ा घोटाला था, क्लासरूम घोटाला जिसे बोलते हैं। और ये कोई शिक्षा में पैसा नहीं था, ये ठेकेदारों के लिए, ठेकेदारों के कहने पर ये पैसा लगा। जैसे शराब ठेकेदार थे वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाया गया। अच्छा सर, ये जो युवा उड़ान राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से ले आए, युवा उड़ान, युवाओं के लिए एक नई राशि की युवा उड़ान जो बेरोजगार युवा है और 2500 महिलाओं के लिए। ये देखिए, बेरोजगारी भत्ता किसी भी सरकार का क्या दायित्व बनता है कि आप रोजगार जब तक नहीं दे पाते हैं तो उन युवाओं के साथ खड़े होइए। सो दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने अपने न्याय पत्र में कहा है कि हम युवाओं को पैसे देंगे, तब तक देंगे जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता, और अपने पैरों पे खड़ा। और ये योजना हमने कई प्रदेशों में लागू की थी, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो। सो ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। सर पिछली